डियर स्टूडेंट्स, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज की इस वीडियो सीरीज में अभी तक आप लोगों ने 6 प्रकार की सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉजेस पढ़ी, समझा भी। अगर आप नए हैं मेरे चैनल के लिए और उन एडवर्ब क्लॉजेस को आप लोगों ने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको एडवाइस करता हूं कि प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के और उन सभी वीडियोज़ को 1 बाय 1 करके देखिए। आपको बड़ा ही मज़ा आएगा, आई प्रॉमिस। इस वीडियो में भी आपको मज़ा ही आने वाला है, क्योंकि मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज का 7वां प्रयोग, और उस 7वीं एडवर्ब क्लॉज का नाम है सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन और कंट्रास्ट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बतलाना चाहता हूं कि वो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज अपने प्रिंसिपल क्लॉज के लिए कौन सा काम करेगी जिससे वो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन कहलाएगी। ओके, तो आप तो जानते हैं कि ऐसे सबऑर्डिनेट क्लॉज जो इन कंजंक्शंस से शुरू होगी। जी हाँ, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। अभी हम आते हैं इनको हमने क्यों लिखा है, इस बात पर भी अभी आते हैं, बट इस बात को हम पूरी कर लें पहले कि वो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो इन कंजंक्शन से शुरू होती है वो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन कहलाती है। ओके, कहां पर और कब किस प्रकार के वाक्यों में इनका प्रयोग करना चाहिए मैं आपको अभी बतलाता हूं, और इन कंजंक्शंस का प्रयोग किस प्रकार के सेंटेंस या किस प्रकार की बात को बतलाने वाले सेंटेंस के पहले करना चाहिए, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। यह है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जी हाँ, ये भी विरोधाभास प्रकट करते हैं, और ये हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और ये भी विरोधाभास प्रकट करते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स, कंडीशंस अलग अलग हैं, विरोधाभास की कंडीशंस अलग अलग हैं। अगर आपने उन कंडीशंस को समझ लिया तो फिर आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि कंप्लीट कंट्रास्ट और कंसेशन में कितना माइनर सा अंतर होता है, कितना छोटा सा डिफरेंस होता है। तो चलिए वही बात समझाने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर 3 सेंटेंसेस के सेट्स लिखे हुए हैं। जरा इनको बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, और जरा फर्क जो मैं आपको बतलाने जा रहा हूं उसको जरूर आप फील करिए। चलिए जरा देखते हैं, पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही सक्सीडेड, वह सफल हो गया। अब इन सेंटेंसेस पर अच्छा इसे भी पढ़ लेते हैं पहले। ही हेट्स मी, वह मुझसे नफरत करता है। आई विल नेवर हेल्प हिम, मैं उसकी कभी भी सहायता नहीं करूंगा। ओके, एक सेंटेंस ये हुआ। इन सभी सेंटेंसेस में जरा गौर करिए कि एक सेंटेंस है वो रीजन है। ये देखिए, आई वर्कड हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम किया, और उसका परिणाम क्या हुआ? सक्सीड होना, अर्थात सफल होना। तो इस काम को करने का परिणाम ये काम हुआ, ठीक है, तो ये परिणाम है। मैं सफल क्यों हुआ, किस कारण से हुआ? क्योंकि मैंने कठिन परिश्रम किया। तो ये रीजन शो कर रही है। देखिए, ये क्लॉजेस क्या है? रीजन। इसको बड़े अच्छे से आपको अपने मन में बिठाना है। ये क्लॉज रीजन शो कर रही है और ये रिजल्ट शो कर रही है। ओके, ऐसे ही ये क्लॉज भी रीजन शो कर रही है। जरा देखिए, ही हेट्स मी, वो मुझे नफरत करता है, तो उसका परिणाम क्या है कि मैं उसकी कभी भी सहायता नहीं करूंगा। तो ये रिजल्ट को शो कर रही है। और मैं उसकी सहायता कभी नहीं करूंगा, तो क्यों नहीं करूंगा? तो ये रीजन है, क्योंकि वो मुझसे नफरत करता है, तो ये रीजन है। ओके, बातों को बहुत अच्छे से समझिएगा, जरा जो मैं बतला रहा हूं उस पर जरा विचार भी करिएगा। इट वॉज रेनिंग, पानी बरस रहा था, इसका परिणाम क्या हुआ? आई डिड नॉट गो टू अटेंड द फंक्शन, मैं फंक्शन अटेंड करने नहीं गया, ये परिणाम हुआ। ओके, अच्छा, ऐसा मैंने किया, इसका कारण क्या था? क्योंकि पानी बरस रहा था। अब अगर एक ट्रिक हम लगाएं, और वो ये कि इनको कंट्रास्टिंग बनाना है, कंट्रास्टिंग रीजन एंड कंट्रास्टिंग रिजल्ट बनाना है। तो सिंपली इतना करना है, क्या करना है कि जो ये रिजल्ट हुआ है इसका अपोजिट कर दें। कंट्रास्ट क्या होगा? अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो चलिए हमने इसको उल्टा कैसे किया, बस इसमें नॉट लगा देना है। ही डिड नॉट सक्सीड, क्या हो गया? ही डिड नॉट सक्सीड। ओके, ये सेंटेंस बन गया। वह सफल नहीं हुआ, उसने कठिन परिश्रम किया, अभी परिणाम था पॉजिटिव, सफल हो गया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। ये क्या हुआ? ये कंट्रास्टिंग रिजल्ट हो गया। ये इसके लिए रिजल्ट कैसा हुआ? कंट्रास्टिंग। ओके, और इस कंट्रास्टिंग रिजल्ट का
ये जो अगर हम रीजन देखेंगे तो ये कंट्रास्टिंग रीजन हो गया, क्योंकि एक चीज अपोजिट हो गई तब ये दोनों ही चीजें एक दूसरे के लिए अपोजिट हैं। तो ये कंट्रास्टिंग रिजल्ट है और ये कंट्रास्टिंग रीजन है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अभी यही कंट्रास्टिंग रीजन और कंट्रास्टिंग रिजल्ट इन कंजंक्शंस के साथ किस प्रकार से यूज किए जाएंगे आपको बड़े अच्छे से देखना है। देखिए जरा यहाँ पर भी, ही हेट्स मी, वो मुझसे नफरत करता है, उसका रिजल्ट क्या है, आई विल नेवर हेल्प हिम, मैं उसकी कभी सहायता नहीं करूंगा। तो ये तो रिजल्ट हो गया, क्वाइट नेचुरल रिजल्ट। ओके, अब इसी का कंट्रास्टिंग रिजल्ट कर दीजिए, क्या, आई विल ऑलवेज हेल्प हिम, मैं यहां पर क्या कर दूं, आई विल ऑलवेज हेल्प हिम, मैं उसकी सदैव सहायता करूंगा। तो देखिए ये कंट्रास्टिंग हो गया, रिजल्ट कैसा हुआ, कंट्रास्टिंग, सो रीजन भी कंट्रास्टिंग हो गया। जैसे एक बात विरोधाभास में लिखी गई तो दोनों ही बातें क्या हो गई, विरोधाभासी हो गई, कंट्रास्टिंग हो गई। ओके, ऐसा ही इस सेंटेंस में है, इट वॉज रेनिंग, पानी बरस रहा था और उसका परिणाम यह हुआ कि मैं फंक्शन को अटेंड करने नहीं गया। अब इसी को अगर कंट्रास्ट करना है, विरोधाभासी बनाना है, तो सिंपली यहां पर क्या कर देना है, ही वेंट टू अटेंड द फंक्शन, कि वह फंक्शन को अटेंड करने गया। चलिए अब ये भी क्या हो गया, विरोधाभासी हो गया। अब ये तीनों ही सेंटेंसेस के जो सेट्स हैं अब ये कंट्रास्टिंग हो गए। ओके, अब इन्हें कंपाउंड सेंटेंस जब बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, दोनों ही सेंटेंसेस क्या हैं, कंट्रास्टिंग हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, और ये जो कंजंक्शंस लिखे हुए हैं ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। हाँ, यहाँ पर दो कंजंक्शंस हैं जो कॉमन है, व्हाइल एंड वेयरएज, वहां पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। जी हाँ, मैं आपको इनके बारे में भी थोड़ी देर बाद डिस्कस करता हूं और आपको बतलाऊंगा कि यहां पर व्हाइल और वेयरएज का हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में किस प्रकार से यूज करेंगे और यहां पर इनको हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन बनाने के लिए इनका हम प्रयोग कैसे करेंगे, तो जरा गौर करिए। चलिए, तो ये भी कंजंक्शंस हैं कंट्रास्ट बतलाने वाले, विरोधाभास बतलाने वाले, और ये कंजंक्शंस भी हैं विरोधाभास बतलाने वाले। बस जल्दी से एक बात सुन लीजिए और हमेशा ही अपने दिमाग में रख लीजिए, तो ये सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। पहली बात, ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं इनका प्रयोग किया जाता है कंट्रास्टिंग रिजल्ट को शो करने के लिए। अच्छे से समझ लीजिएगा, कंट्रास्टिंग रिजल्ट जब शो करना हो तो हमें इन कंजंक्शंस का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात ये वो कंजंक्शंस हैं जो विरोधाभासी परिणाम से पहले यूज किए जाते हैं। ओके, और ये वो कंजंक्शंस हैं सबऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शंस हैं जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन बनाते हैं, इनका प्रयोग हम कंट्रास्टिंग रिजल्ट शो करने वाली क्लॉज से पहले नहीं बल्कि कंट्रास्टिंग रीजन को शो करने वाली क्लॉज से पहले रखते हैं। जी हाँ, अर्थात इन कंजंक्शंस का प्रयोग हम इस रिजल्ट कंट्रास्टिंग रिजल्ट को शो करने वाली क्लॉज से पहले करेंगे और इनका प्रयोग मीन्स ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं इनका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, अर्थात कंट्रास्टिंग रीजन को बताने वाली क्लॉज से पहले करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन बनेगी। जब इन कंजंक्शंस का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन बनेगी, और जब हम इन कंजंक्शंस का प्रयोग यहाँ पर करेंगे तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी और सेंटेंस कंपाउंड बनेगा। बट इनका प्रयोग जब हम यहाँ पर कंट्रास्टिंग रीजन बताने वाली क्लॉज से पहले करेंगे तो ये डिपेंडेंट क्लॉज बनेगी और सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, आप इन कंजंक्शंस का प्रयोग यहाँ पर नहीं कर सकते, रिजल्ट बताने वाली क्लॉज से पहले नहीं कर सकते क्योंकि उनका कोई मतलब निकल कर नहीं आएगा। और इन कंजंक्शंस का प्रयोग, ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, इनका प्रयोग आप कंट्रास्टिंग रीजन बताने वाली क्लॉज से पहले नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर भी उनका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब चलिए इनका यूज करके देख लेते हैं किस प्रकार से। अब जबकि हमें एक सबऑर्डिनेट इस कंजंक्शन का यूज करना होगा तो यहां हम कंट्रास्टिंग रिजल्ट से पहले करेंगे और कैसे कर देंगे, ऐसे करेंगे, ही वर्कड हार्ड। देखिए जरा कैसे हमने यूज किया, ये रीजन है कंट्रास्टिंग रीजन, इसको मेन क्लॉज बनाया
और यहाँ जो कंट्रास्टिंग रिजल्ट है उसके पहले हमने इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ किया और इस तरह से हमने सेंटेंस बना दिया। इसका मीनिंग क्या निकला? उसने कठिन परिश्रम किया, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन फेल हो गया। ओके, तो परिणाम बतलाने के लिए हमें यहाँ पर विरोधाभासी कंजंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। इनको हम एडवर्सेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं। ओके, अब अगर इन्हीं दो कंट्रास्टिंग बातों को कंबाइन करने के लिए हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की ज़रूरत है तो इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ करेंगे। ये भी वास्तव में कंट्रास्ट ही शो करते हैं, लेकिन ये कहाँ पर यूज़ किए जाएंगे? ये यूज़ किए जाएंगे उस कंट्रास्टिंग यानी कंट्रास्ट बतलाने वाले रीज़न से पहले, अर्थात इस क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे। कैसे? आप यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, हालांकि उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी, कॉमा। अब अगर ये क्लॉज पहले रखी होगी तो कॉमा प्लेस करेंगे और अगर बाद में रखी होगी तो नो प्रॉब्लम, कॉमा को प्लेस नहीं करेंगे। सो ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही डिड नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हुआ। ओके, इस तरीके से हम सेंटेंस को जोड़ देंगे। यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन फिर भी वह सक्सीड नहीं किया। इस कॉमा का ही अर्थ, इस कॉमा का ही मीनिंग फिर भी निकलता है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर येट का प्रयोग कर सकते हैं। ऑल्दो के साथ येट का यूज़ किया जा सकता है। ओके, ये आपकी इच्छा और मर्जी पर डिपेंड करता है, और अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो आप नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे आप ऑल्दो के साथ ही येट का प्रयोग करें। आप यहाँ पर इवन इफ के साथ या इवन दो के साथ आप उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से ये सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए ये कंट्रास्टिंग रिजल्ट है। अगर रिजल्ट को शो करना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो आप इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ करें। कैसे? ही हेट्स मी, वह मुझसे नफरत करता है, बट, लेकिन आप यहाँ पर लगा दीजिए, क्योंकि ये वाली जो क्लॉज है क्या है? रिजल्ट, कंट्रास्टिंग रिजल्ट को शो कर रही है, इसलिए आप बट का यूज़ कर सकते हैं, येट का प्रयोग कर सकते हैं, स्टिल का प्रयोग कर सकते हैं, बट वाइल और वेयरएज का प्रयोग यहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस में नहीं करते हैं। अभी मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। सो ही हेट्स मी, वह मुझसे नफरत करता है, और यहाँ पर से आपने फुल स्टॉप हटाया, यहाँ पर आपने येट का यूज़ कर लिया या स्टिल का यूज़ कर लिया। ओके, सो ही हेट्स मी, फिर भी वो मुझसे नफरत करता है, फिर भी मैं उसकी हमेशा मदद करूँगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो क्लॉज बनी आपकी, ये क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये रिजल्ट बतला रही है, कंट्रास्टिंग रिजल्ट बतला रही है। तो कंट्रास्टिंग रिजल्ट बतलाने वाली क्लॉज से पहले आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज़ करना होता है और वो सेंटेंस कंपाउंड बनता है। बट अगर उसी सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो हमें इन कंजंक्शंस का यूज़ करना चाहिए, लेकिन उस रिजल्ट शो करने वाली क्लॉज से पहले नहीं, बल्कि यहाँ कंट्रास्टिंग रीजन को शो करने वाली क्लॉज से पहले, कुछ इस तरीके से। अब हम दूसरे किसी दो का या इवन इफ का या इवन दो का हम यूज़ कर लेते हैं। हाँ, इवन दो थोड़ी सी और एम्फसाइज कर देता है बात को, और अधिक थोड़ा सा और जोर डाल देता है, और कोई खास अंतर नहीं है। चलिए, जैसे हम इसको यहाँ पर इवन दो ही हेट्स मी, हालांकि वो मुझसे नफरत करता है, और फिर कॉमा लगाया, फिर अब यहाँ पर कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पर आप येट का यूज़ इवन दो के साथ ना करें तो ठीक रहेगा। आई विल, फिर भी क्या होगा? आई विल ऑलवेज हेल्प हिम, फिर भी मैं उसकी हमेशा सहायता करूँगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस कंट्रास्टिंग रीज़न से पहले आप इन कंजंक्शंस का यूज़ कर रहे हैं, तो इस क्लॉज को ही कहते हैं, यानी वो क्लॉज जो कंट्रास्टिंग रीजन को शो करती है, उस क्लॉज को ही हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन बोलते हैं। ओके, या एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट बोलते हैं। ऑलराइट, तो इस प्रकार से आई होप कि आप लोगों ने इनका डिफरेंस समझा होगा, और आपने ये भी समझा होगा कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन किस क्लॉज को कहते हैं या किस सेंटेंस को कहते हैं, और हमें किस सेंटेंस को कंसेशन शो करने वाली क्लॉज बनानी चाहिए, अर्थात किस सेंटेंस से पहले या किस प्रकार के सेंटेंस से पहले हमें इन कंजंक्शंस का यूज़ करना चाहिए, और किस प्रकार के सेंटेंसेस के पहले हमें इन कंजंक्शंस का यूज़ करना चाहिए। अब मैं जल्दी से अगली स्लाइड में आपको ये बतलाने जा रहा हूँ कि आखिर इनका प्रयोग हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के रूप में भी करते हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के रूप में भी करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं व्हाइल और वेयर एज का यूज़
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में, दोनों ही रूपों में हम देखते हैं। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के रूप में। वैसे डिटेल में मैंने इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में, जब मैं एडवर्सेटिव कंजंक्शंस मैंने पढ़ाए हैं वहां पर मैं कंपाउंड सेंटेंस में ऑलरेडी कर चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो और बेहतर रहेगा, फिर भी मैं यहां पर आपको बतलाने का प्रयास करता हूं। देखिए जनाब, नॉर्मली हम जहां पर बट का, येट का या स्टिल का प्रयोग करते हैं वहां पर हम व्हाइल और वेयरएज का यूज नहीं करते हैं। क्यों? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बट, येट, स्टिल का जब भी हम जिन वाक्यों में यूज करते हैं वो दोनों ही सेंटेंसेस एक्चुअली किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और कंट्रास्टिंग रिजल्ट को शो करते हैं। ओके, बट जब हम व्हाइल और वेयरएज का प्रयोग करते हैं उन सेंटेंसेस में, जब वो कोऑर्डिनेट क्लॉज का निर्माण करते हैं, तो वहां पर हमें ये देखना होता है कि सेंटेंसेस के बीच में वास्तव में आपस में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, केवल एक रिलेशन होना चाहिए। वो कौन सा रिलेशन होना चाहिए? कि दोनों ही स्टेटमेंट्स अलग अलग हों और उन दोनों सेंटेंसेस का बाहर से देखने में कोई रिलेशन नहीं होता, बस एक रिलेशन होता है वो रिलेशन होता है कि दोनों ही परस्पर विरोधाभासी बातों को प्रकट करते हैं। जैसे एक में मरने की बात हो और दूसरे में कभी न मरने की बात हो, यानी अमर रहने की बात हो, तो मरना और अमर होना ये दोनों ही क्या है? कंट्रास्टिंग है। ओके, दोनों ही परस्पर आपस में विरोधाभासी हैं। बट रिमेंबर, वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं, अर्थात पहला सेंटेंस दूसरे का परिणाम नहीं होता है। जरा इन सेंटेंसेस को देखिए तो आपको बात स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। देखिए जरा यहां पर क्या लिखा है, एवरीथिंग डाइज, एवरीथिंग डिकेज, सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ मर जाता है। यहां पर डिके होने की बात अर्थात नष्ट होने की बात हो रही है। और दूसरे सेंटेंस में बुक्स सर्वाइव, किताबें बार बार जीवित हो जाती हैं। सर्वाइव का मतलब क्या? मरते मरते और पुनः जीवित हो जाना, सर्वाइव करना होता है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों ही सेंटेंसेस में कोई कारण और परिणाम जैसी कोई बात नहीं है। सब कुछ मरने के कारण ये थोड़ी ना होता है, ये परिणाम थोड़ी ना है। बुक्स के सर्वाइव होने का परिणाम ये नहीं है, जैसा कि अभी मैं बतला रहा था कि इनमें रीजन और रिजल्ट होता है, बट यहां पर कोई रीजन और रिजल्ट नहीं होता है। ये दोनों ही डिफरेंट बातें होती हैं और दोनों में बस दोनों ही एक दूसरे की कंट्राडिक्टरी होते हैं, कंट्रास्ट होता है, उनमें विरोधाभासी दो कथन होते हैं, दो स्टेटमेंट्स होते हैं। ओके, अब अगर ऐसी स्थिति है तो हम वेयर एज का प्रयोग यहां पर करते हैं। जैसे एवरीथिंग डिके, इस तरीके से आपने ये देखा कि यहां पर दो विरोधाभासी बातों को हमने वेयर एज से जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। ओके, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं और सेंटेंस कंपाउंड बनता है। ओके, बट जब हम इस वेयर एज का प्रयोग वहां कंट्रास्टिंग रीजन शो करने के लिए अगर हम यूज करते हैं, जैसा कि हमने पहले वाले सेंटेंसेस में किया, वहां पर कैसा एक कंट्रास्टिंग रीजन हो और एक कंट्रास्टिंग रिजल्ट हो, तो कंट्रास्टिंग रीजन से पहले जब हम वेयर एज, यहां पर आप व्हाइल का यूज भी कर सकते हैं और यहां पर इनका अर्थ निकलता है जबकि। क्या निकलता है हिंदी में अर्थ? अगर हम निकालना चाहें तो कुछ इस तरीके का अर्थ निकलता है, जबकि। ओके, लेकिन जब हम किसी कंट्रास्टिंग रीजन से पहले व्हाइल का प्रयोग करें तो वहां पर उसका अर्थ हालांकि निकलता है। जैसे हम इस तरह के सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम व्हाइल और वेयर एज का जब भी प्रयोग करते हैं तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। बट अगर हम यहां पर भी पहले इस सेंटेंस को देख लेते हैं, बाद में फिर हम इनके बारे में बात करेंगे। बॉयज प्लेड क्रिकेट, लड़कों ने क्रिकेट खेला, तो लड़कों के क्रिकेट खेलने का परिणाम क्या हुआ कि लड़कियों ने कोई गेम नहीं खेला है। क्या ये परिणाम है? जी नहीं, ये कोई कारण और परिणाम नहीं है, बट ये क्या है? ये सिंपली एक दूसरे के विरोधाभासी स्टेटमेंट है। एक में खेलने की बात हो रही है और एक में न खेलने की बात हो रही है। जैसे यहाँ पर एक में सब कुछ नष्ट हो जाने की, मर जाने की बात हो रही है और यहाँ पर एक कभी न मरने की बात हो रही है, अर्थात दोनों ही परस्पर विरोधाभासी स्टेटमेंट्स हैं।
और इन स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए हम व्हाइल और व्हेयरएज का प्रयोग करते हैं। हालांकि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बट का यूज भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली हम ऐसी कंडीशंस पर देखते हैं तो व्हाइल और व्हेयरएज का यूज हमको देखने को मिलता है। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बॉयज प्लेड क्रिकेट व्हाइल, जबकि अब यहाँ पर हम व्हाइल का प्रयोग करेंगे, गर्ल्स जी स्मॉल लेटर में हो जाएगा, गर्ल्स डिड नॉट प्ले एनी गेम। और इस तरीके से ये सेंटेंस हो गया। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है, ये है कोऑर्डिनेट क्लॉज और ये सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बनता है। बट अगर आप इनका यूज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन बनाने के लिए करना चाहते हैं तो फिर वहां पर एक कंट्रास्टिंग रीजन होना चाहिए। जैसे कह दिया जाए, वही सेंटेंस में कोई एक सेंटेंस ले लेता हूं, ही वर्कड हार्ड, ऐसा सेंटेंस हमने लिखा ही वर्कड हार्ड, और फिर इसके बाद ही फेल्ड, अगर ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है तो आप देख रहे हैं कि ये कंट्रास्टिंग रिजल्ट है और ये कंट्रास्टिंग रीज़न है। अब आपको सिंपली कंट्रास्टिंग रीज़न से पहले यहाँ पर व्हाइल अथवा व्हेयरएज का प्रयोग, व्हाइल या व्हेयरएज में से किसी एक का यूज़ कर देंगे तो क्या होगा, तो होगा ये कि ये कंट्रास्टिंग रीज़न से पहले आपने व्हाइल या व्हेयरएज का यूज़ किया, बस इसका अब वही मीनिंग निकलने लग गया जो यहाँ पर ऑल्दो का है। तो ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन कहलाएगी। ओके, और ये जो क्लॉज है, जो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होते हैं उनके बीच में अगर आप इस व्हाइल का यूज़ करते हैं तो फिर वो सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं बल्कि वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है और यहाँ पर ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहा जाता है। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, बातें समझ में आई तो फिर लाइक करना तो बनता है और अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर करना भी बनता है। अगर आप नए हैं तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अगर आप नए हैं तो फिर ये सब्सक्राइब बटन है, इसे ज़रूर दबा दीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकॉन को दबाकर ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें।